पॉलिटिकल एनालिस्ट बाय उत्तराखंडी में मैं पूरन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अपनी ताकत झोंक रखी है, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, स्वतंत्र देव जी या फिर कहें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने ताबड़तोड़ डोर टू डोर कैंपेनिंग का आगाज कर चुके हैं। और जिस तरह से अमित शाह जी ने कैराना में ये राग छेड़ दिया कि हिंदू क्लाइन और लोगों को मेरठ में और दिल्ली आवास में 200 से अधिक जाट नेताओं को एक साथ बुला के उनको अपनी ओर करने में सक्षम होते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरह से हर व्यक्ति, हर बूथ लेवल तक, हर प्रत्याशी के साथ अमित शाह ने मीटिंग करनी शुरू कर दी है। और उसी के साथ साथ पश्चिमी यूपी के पहले चरण के लिए तो ये मान के चल रहे हैं लोग कि अब बीजेपी ने अपना आसान सा रास्ता कर दिया है। जिस तरह से 4 बड़े नेताओं ने अपने ग्राउंड में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए अपनी स्थिति और अपनी विचारधारा को कहीं न कहीं आम जनता तक पहुंचाने में सक्षम हैं। वहीं जिस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और आरएलडी अध्यक्ष जयंत यादव जी अपनी अनाज की पोटली के साथ जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा पोलराइज कहो या फिर वोटों को सपा आरएलडी गठबंधन से छिटकाने में थोड़े हद तक अभी सक्षम लग रहे हैं। जिस तरह से ये मूल मंत्र कहें या जिस तरह से छोटे से छोटे लोगों को इस विचार को पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम हो चुकी है कि यदि आरएलडी और सपा दोनों का गठबंधन जीतता है तो जाटों की कुछ सुनवाई नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो भी आरएलडी के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो अधिकांश मुस्लिम नेता हैं या फिर कट्टर समाजवादी हैं। ऐसा हो सकता है कि यदि आरएलडी केवल 20 सीटें जीतती है, 20 में से 10 जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं, जो आरएलडी के बैनर तले चुनाव लड़ हैं, तो 1/3 विधायक दल बदलू के तहत उनकी सदस्यता जाने की कोई फिक्र नहीं है। और अखिलेश यादव जी इस चीज में सक्षम हो जाएंगे कि वो एक आरएलडी को जो है बिहाइंड द सीन कर दें, यानी उनकी तवज्जो ही ना मिले। जिस मंत्र को लोग समझ रहे हैं और अब जमीनी स्तर के जाट नेता भी ये धीरे धीरे समझने लग गए हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व शायद समाजवादी पार्टी और आरएलडी विधानसभा लखनऊ में कम लोगों के साथ ही करने जा रही है। और जितने कम लोग जाट बहुल एरिया से जाट नेता जीतकर आएंगे, उतने ही विधानसभा या लोकसभा में उनकी कम सुनी जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरा मैसेज ये देने में भी सक्षम हुई है कि हमने 4 से 5 इस क्षेत्र के बड़े जाट नेता लोकसभा में भी पहुंचा रखे हैं। और पिछली बार भी हमने 10 से 12 बड़े जाट नेता, किसान नेता पश्चिमी यूपी से विधानसभा लखनऊ भी पहुंचाए थे। विधानसभा लखनऊ पहुंचाए थे। और दूसरी बात है कि अधिकांश जो है गन्ना का भुगतान करने में भी योगी सरकार सक्षम हुई थी। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है
कि पिछले 1 साल के गन्ना के पेमेंट बकाया है, लेकिन कुछ हद तक इसकी पेमेंट रिलीज कर दी गई थी। चुनाव की घोषणा होने से पहले तक की देखना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज जो है आचार संहिता लगने के पहले ही जो है विधानसभा लखनऊ से किसानों की गन्ना की फसल का मूल्य पेमेंट के लिए रिलीज कर दी गई थी, वो अभी जो है पूर्ण तरह से डिस्क्लोज हो नहीं सकता है। दूसरा ये मुद्दा जरूर रहेगा कि अप्रैल माह तक यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, किसानों का बकाया और उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की परचेज केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो किस हद तक करती है, उस विचारधारा को, उस अपनी चुनावी घोषणाओं को कितना अमल करती है, इस बात पर भी निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव आगे आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है वोट पोलराइज करने की ओर बढ़ चुकी है। और वहीं जिस तरह से बार बार अखिलेश यादव जी के साथ अखिलेश यादव जी ये कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को पहले ही जो है गोरखपुर भेज दिया गया है, पहले ही गोरखपुर भेज दिया गया है, और ये चाह रहे हैं कि जो है वाइड ऑफ द क्रीज आउटस्विंग डाली जाए, तो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन में आके उस पर एज लग के कोल्ड बिहाइंड भारतीय जनता पार्टी हो जाए। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। यदि जो है बैकफुट में खेलती भारतीय जनता पार्टी, तो यह हो सकता था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2 चरणों के लिए अपने स्टार कैंपेनियों को, चाहे वो मथुरा हो, चाहे गजरोला हो, चाहे नोएडा हो, मेरठ हो या फिर आजमगढ़ हो, कैराना से तो जो है खुद अमित शाह जी मैदान पे हैं, और इस तरह के इस पश्चिमी यूपी में बूथ लेवल तक का जो है कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करके भारतीय जनता पार्टी को ये मैसेज जरूर है कि कहीं न कहीं वोटों में जो है एक ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी की ओर जो है वोट को और अपनी बड़ी विचारधारा को आगे रखेगी। अभी 3, 4, 5 पश्चिमी यूपी को मुस्लिम महिलाओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी जो रणनीति आ रही है, वो जो है आएगी 3 तलाक कानून को समाप्त करने की। 3 तलाक कानून इस क्षेत्र की कई मुस्लिम महिलाएं जो है उस कानून के बाद कई हद तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की संभावनाएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस संभावनाओं को एक व्यापक तरीके से एक बूथ लेवल में जाके और महिलाओं को अपनी ओर, खास करके मुस्लिम महिलाओं को अपने ओर जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम बड़े चेहरे भी, साजिया आलमी भी गजरौला, हापुड़, आजमगढ़ में डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए उतारने वाले हैं। शाहनवाज हुसैन हो, इन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी एक बार पश्चिमी यूपी में जरूर मैदान पे उतारेगी, जिसे यह हो कि कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं समाजवादी पार्टी से छिटक कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, और इस समीकरण के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी में सपा आरएलडी गठबंधन को बड़ा डेंट देने जा रही है।
बहुत बड़ी क्षति सपा गठबंधन के लिए है। और दूसरी तरह से सपा गठबंधन जो है अपने प्रत्याशी की सूची में दागदार छवि को दिखाकर निश्चित ही लोगों के मन में जो है आम वोटर्स के दिमाग में एक बार तो कहीं न कहीं कुछ जो है प्रश्न उठाने में उन्होंने गलती कर चुके हैं। जिस तरह से कल आदित्य योगी जी ने कहा, जितने भी जो है बाहुबली नेता हैं भारतीय जनता पार्टी ने या तो उनको जेल में डाल रखा है या फिर समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी सूची में हैं। दूसरी तरफ ये कहने का मैसेज जो है योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं कि जितने भी जो है उत्तर प्रदेश के डॉन हैं या कहें दूसरी तरह से जो है संदिग्ध कार्रवाई में लिप्त हैं, ये दागदार नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सूची में कैसे हैं? क्या समाजवादी पार्टी अगर सरकार बनाती है फिर से उत्तर प्रदेश को गुंडा राज देने जा रही है? यदि गुंडा राज देना नहीं जा रही है तो उनके प्रत्याशी सूची में जो है ये इस तरह से दागदार नेता बार बार क्यों आ रहे हैं? ये कहना योगी आदित्यनाथ के लिए पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी के लिए साफ मैसेज है और उन्होंने जो है एकदम सपाट पे इस पूर्वी यूपी के लिए बिछा चुके हैं। थोड़ी सी दिक्कत बुंदेलखंड और रुहेलखंड में आने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, अन्यथा पश्चिम और पूर्व में कहीं कहीं उन्होंने अपनी रणनीति साफ कर दी है और अखिलेश यादव इस समय बहुत ज्यादा अधिकांश प्रेशर में दिख रहे हैं। उनके लिए बड़ी बड़ी समस्याएं ये हैं कि वो जाट नेताओं को साधें, वो किसानों को साधें या अपनी मुस्लिम वोट बैंक को एकत्रित करें। उनके पास इतने बड़े मास लेवल में कोई लीडर नहीं है कि वो जाके छोटे छोटे विधानसभाओं में भी जनसंपर्क मास लेवल में किया जाए। दिन में 1 या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये नहीं होने वाला है कि यूपी की सत्ता परिवर्तन होने वाली है, क्योंकि कम से कम रैलियां तो अगले 5 तारीख तक ये माना जा रहा है कि जो है रैलियां चुनाव आयोग 5 तारीख तक नहीं होने देगा और 5 से 11 के लिए पहले चरण के लिए जो है निश्चित ही रैलियां होंगी। ये लगभग चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि जिस क्षेत्र के लिए अलग अलग स्टेज वाइज चुनाव हैं, चरणबद्ध तरीके से जो है रैलियों के लिए पार्टियों को अपने अपने क्षेत्र में रैली करने के लिए चुनावबद्ध तरीके से ही उनको जो है परमिशन दी जाएगी। हो सकता है 3 से 10 तारीख तक पश्चिमी यूपी के पहले चरण के लिए चुनावों की रैलियां अलाउ की जाए और उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 6 से 12 तक के लिए। ये तो माना जा रहा है कि जो है चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं रैलियां करने में देने में अपनी रणनीति चेंज कर रहा है। और जो है चुनाव आयोग से जो खबरें मिल रही है, उत्तर प्रदेश के पहले चरण के लिए 3 तारीख से 8 तारीख के लिए हर पार्टी को 7 से 8 रैली करने देने के लिए विचार कर रही है। और यह निश्चित ही आज या कल में चुनाव आयोग अपनी प्रेस रिलीज कर देगा। उन्होंने अपना जो मन बनाया है कि हर चरणबद्ध तरीके से हर पार्टी को 5 से 7 चुनावी सभाएं करने का मौका दिया जाए और नेताओं को मंच प्रदान किया जाए। मंच के बिना तो चुनाव फीके पड़ सकते हैं या लोगों की जो है उसमें हिस्सेदारी कम हो सकती है। यह भी एक कई
बड़े पत्रकारों का मानना है कि बड़े नेता जब तक चुनाव मंच पर नहीं आएंगे, मास लेवल तक उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी, तो लोग जो भागीदार है, जन भागीदार जिन्होंने मत अपना उपयोग करना है, वो शायद कहीं ना कहीं पीछे हट जाएं। उसके लिए चुनाव आयोग ये देख रहा है कि जो है